morning students, welcome all of you to my channel MEIC Maths and Physics. Today in this lecture I will teach you exercise 6.5 and your first question is question number 19. 19 नंबर क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझिए। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए वृत्त के अंतर्गत दिए हुए वृत्त का मतलब है आपको सर्किल के लिए रेडियस फिक्स है, उसको चेंज नहीं करना है। तो दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतनों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होगा। तो देखिए, एक आपने बना दिया ये वृत्त। अब इस वृत्त के अंदर, जैसे कि ये वृत्त है, मान लीजिए इसके अंदर आप बहुत सारे ये आयत बना सकते हो ना। ये देखो, इसके अंदर का मतलब है उसके जो वर्टेक्स होंगे वो सर्कमफ्रेंस को, परिधि को टच कर रहे हैं। ठीक, देखिए बहुत सारे आयत बनाना संभव है ना। यस सर। तो इनमें से क्षेत्रफल सबसे अधिक उस आयत का होगा जो कि वर्ग बन जाएगा। अर्थात इसके अंदर जब तक ये आयत बनाते रहोगे तो इनका क्षेत्रफल सर्वाधिक नहीं होगा। क्षेत्रफल सर्वाधिक उसका होगा जो इसके अंदर एक वर्ग बनाओगे, अर्थात वही आयत क्या बन जाएगा, वर्ग। उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक होगा। जैसे कि ये एक अगर वर्ग बन गया है तो हम करेंगे क्या, हम इसको पहले मानेंगे कि ये आयत है, ठीक है, और उसके बाद में हम इसको प्रूव कर देंगे कि अगर इसका क्षेत्रफल अधिकतम है तो ये आयत नहीं बल्कि एक वर्ग होगा। ये हम प्रूव करेंगे। हाँ, तो आपको ये तो दिया हुआ है कि ये जो है वृत्त एक ज्ञात है, अर्थात वृत्त की जो त्रिज्या है r है, रेडियस है, वो क्या है, कांस्टेंट। माना दिए गए वृत्त की त्रिज्या बराबर r, ठीक है, ये कांस्टेंट है। अब माना ABCD एक आयत है। देखो, हम मान के चल रहे हैं आयत है, और हम प्रूव कर देंगे कि अगर इसका क्षेत्रफल अधिकतम है तो ये क्या है, वर्ग है। लास्ट में प्रूव कर देंगे आयत है। ये इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये इस लाइन पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री पर। एक कोण मैंने कोई भी ये थीटा मान लिया, ये कोण थीटा हो गया। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, एकांतर अंतःकोण होते हैं। ठीक, अब यहाँ से ये सेंटर है, ये M, ये N। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है पूरे वर्ग का। तो क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए ना। तो हम ये लंबाई निकाल लेंगे, ये चौड़ाई इसके निकाल लेंगे और क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले BM निकालेंगे केवल, और BM का 2 गुना कर लेंगे तो BC निकल आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो केंद्र से इस पर लंबवत रेखा खींची जाती है, ये इसको समद्विभाजित करती है। स्कूल में थ्योरम पढ़ा है आपने कि केंद्र से डाला गया जीवा पर लंब, जीवा को समद्विभाजित। तो सबसे पहले देखिए ट्रायंगल BMO में ये कर्ण है और ये क्या है, लंब। थीटा के सामने पूजा तो लगा देंगे साइन थीटा। लंब है BM और कर्ण है R। तो यहां से निकल आया BM बराबर क्या, R साइन थीटा। तो BC बराबर कितना निकलेगा, BM का 2 गुना 2R साइन थीटा। समझ गए, ये BC हो गई। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। ट्रायंगल BNO में हमको ये निकालना है, ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण और आधार में क्या होता है, cos थीटा रिलेशन। तो हो जाएगा आधार BN बटे कर्ण R। समझ पा रहे हैं, BN इक्वल टू R cos थीटा। तो BN निकल आया है तो AB क्या हो जाएगी, AB बराबर 2R cos थीटा। तो हमको लंबाई और चौड़ाई पता हो गई इस आयत की। अतः क्षेत्रफल एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई एक बटे तो नहीं, AB गुणे BC। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है फिर क्षेत्रफल का फार्मूला। तो एरिया A बराबर हो जाएगा, AB का मान रख दीजिए ये 2R cos थीटा और उसका रख दीजिए 2R साइन थीटा। 2R स्क्वायर, 2 ले लिया, R ले लिया स्क्वायर, बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा, ऐसा समझ पा रहे हैं? तो 2r² हो गया, ये काय का सूत्र है? साइन 2 थीटा। अब हमको इसी एरिया को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है, तो एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज आर क्या है? कांस्टेंट। आर कांस्टेंट है, वृत्त दिया हुआ है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं dA/। देखो जब आकृति बार बार बदलोगे तो थीटा बदलेगा, आर कभी नहीं बदलेगा। तो 2r² कांस्टेंट हो गया, साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा? और 2 और आ जाएगा आगे ना, 4 हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट यहीं पर कर लीजिए, तो माइनस का 8 r², समझ गए ना? अब देखिए फॉर मैक्सिमम अधिकतम आयतन के, आयतन नहीं क्षेत्रफल के अधिकतम व न्यूनतम मान के लिए हम क्या करेंगे? इसको 0 बराबर करेंगे। तो हम लिख रहे हैं 4r² cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये तो कांस्टेंट है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो हो जाएगा cos 2 थीटा इक्वल टू 0। cos 2 थीटा, cos 0 कितने पर होता है? cos 90 डिग्री, तो cos कैंसिल हुआ, थीटा बराबर आ गया 45 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 45 डिग्री। हाँ, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। आई विल चेक दैट d2a/d², ये नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? अभी आंसर थोड़ा आ गया है, तो आप लिखेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए d2a d2 इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, देखिए माइनस की 8r², और यहाँ थीटा का मान 45 रखोगे तो साइन 90 डिग्री आ जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1। तो यहाँ 1 हो गया, तो ये बचा ना मान, दैट इज नेगेटिव आ गया ना। तो आप लिखोगे थीटा बराबर 45 डिग्री के लिए d2a/d2 ऋणात्मक है। अतः थीटा बराबर 45 डिग्री पर क्षेत्रफल क्या होगा? उच्चतम होगा। तो पहले तो हम ये प्रूव कर पाए हैं कि थीटा बराबर 45 के लिए आयतन क्या हुआ? उच्चतम। तो अब थीटा बराबर 45 पर देख लें कि ये आयत है फिर कि अब वर्ग है, माना तो हमने आयत था, लेकिन हम देखें कि थीटा बराबर 45 पर आयतन क्षेत्रफल तो उच्चतम हुआ है, लेकिन थीटा बराबर 45 पर ये आयत है कि वर्ग है। तो 2 लाइनें बची हैं, 3 यहाँ पर दिखेगा आपको? देखिए दिखेगा। यहाँ पर अगर दिख रहा है तो आपको क्या करना है? ए बी में थीटा का मान 45 रख देना है और बीसी में थीटा का मान 45 डिग्री रख देना है। साइड्स चेक करना है क्या आ रही है। तो देखिए ए बी बराबर 2r और cos 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। तो ये आ गई √2r आ गई। अब बीसी भी निकाल लीजिए, 2r sin 45, तो वहां भी तो √2 आ जाएगी, तो वो भी आ गई √2r। अब ये बताइए, अगर किसी आयत में, हमने इसको आयत माना था, इसके अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर आ जाए तो ये क्या होगा? वर्ग हो जाएगा। आयत में ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर होती है, लेकिन अगर किसी आयत में हम ये प्रूव कर दें कि ये भुजा इसके बराबर है, तब तो चारों बराबर हो जाएंगी ना। तो चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो ये आयत क्या हो जाएगा? एक वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इन समीकरणों से स्पष्ट है, ये जो 2 समीकरण आई हैं इनसे स्पष्ट है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, ना कि आयत। लास्ट में लिख देना है कि इनसे स्पष्ट है, से स्पष्ट इसी के आगे लिख देना, इसी के आगे लिख देना, इनसे स्पष्ट है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। आता है आयत नहीं बल्कि एक वर्ग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका है, सिद्ध कीजिए कि प्रदत्त पृष्ठ एवं महत्तम आयतन के बेलन की ऊंचाई
आधार के व्यास के बराबर होती है। प्रदत्त पृष्ठ मीन्स उसका जो पृष्ठ है वो आपको ज्ञात है पहले से ही। एक बेलन है, उसका जो पृष्ठ है वो पहले से ज्ञात है और उसका आयतन क्या होना चाहिए, महत्तम। तो आयतन आपको प्रूव करना महत्तम तब होगा जब बेलन की ऊंचाई व्यास के बराबर हो। चलिए एक बेलन बनाते हैं। ये बेलन बन गया, इसकी ऊंचाई हो गई h और इसकी त्रिज्या हो गई r। तो आपसे कहा गया है कि इसका जो पृष्ठ है वो कांस्टेंट है, इसका जो पृष्ठ है वो कांस्टेंट है। तो इसका हम पृष्ठ तो पहले नियत मान लेते हैं, पृष्ठ को हम सरफेस कहते हैं। तो चलिए s से इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। ये इसका हो गया संपूर्ण पृष्ठ है। यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ लिया जाएगा। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ होगा 2 पाई RH और यहाँ का पृष्ठ क्या होगा, पाई R स्क्वायर। तो ये जो सरफेस है इट इज कांस्टेंट। सरफेस नियत रहना चाहिए, कहा सरफेस नहीं घटना बढ़ना चाहिए। अब और आपसे कह दिया कि महत्तम आयतन का फिर बेलन बनाइए, सरफेस इतनी रहनी चाहिए। महत्तम आयतन का बेलन बनाइए तो आप कैसे बनाओगे कि महत्तम आयतन हो, तो आपको जज करना है कि जब इसका जो h होगी वो व्यास के बराबर होगी तभी महत्तम आयतन का बेलन बनेगा। ठीक है। आप अगर चाहते हो कि वक्र पृष्ठ कह दे कि चादर आपको दे दी गई 100 मीटर स्क्वायर, वक्र पृष्ठ कांस्टेंट कह दिया है कि इतना है इसका, फिर कहा जाए अधिक आयतन वाला बेलन बनाइए। तो कब बनेगा अधिक आयतन वाला बेलन, जब ऊंचाई की अपेक्षा जो व्यास, ऊंचाई और इसका आधार का व्यास बराबर हो जाएगा। ये क्या आधार का व्यास है ना, तो ये प्रूव करना है आपको। तो हम आयतन इसका निकालें, फिर देखें क्या होगा, पाई R स्क्वायर H, ये हो जाएगा ना। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं आप देखिए। जब इसके आकार में आप बार बार परिवर्तन करोगे, घटाओ बढ़ाओगे, तो क्या क्या बदलेगा, h बदलेगा, r बदलेगा, यही तो चेंज करोगे। कहीं इसको मोटा ज्यादा बनाओगे, हाइट कम करोगे, कहीं पर इसकी हाइट ज्यादा लोगे, पतला बनाओगे, कहोगे पता नहीं कब आयतन अधिकतम होगा, है ना। चेंज करोगे बार बार, तो क्या क्या बदलोगे, रेडियस और r h। तो दो केवल यहाँ पर वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर इसमें देखिए दोनों वेरिएबल आ गए हैं, h भी r भी। और आयतन को हमको मैक्सिमा मिनिमा प्रूव करना है, तो यहाँ पर एक वेरिएबल रखना है। तो किसको हटा सकते हैं, h को हम हटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से h का मान निकालिए जरा, 2 पाई RH बराबर आ जाएगा s माइनस 2 पाई R स्क्वायर। तो h बराबर आ जाएगा s माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपान 2 पाई R। ये समझ पाए। तो पाई R स्क्वायर ये रखा है और h के स्थान पर हम क्या रख दे रहे हैं, s माइनस, चलिए s ऐसा बना दे रहे हैं, 2 पाई R स्क्वायर अपान 2 पाई R। समझ पाए। अब देखिए पूरे में केवल एक वेरिएबल है, क्या है वो, पाई से पाई कैंसिल, इस R से ये R कैंसिल, बचा क्या 1/2 और R से इसको गुणा करोगे तो हो जाएगा S R माइनस ये 2 भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, पाई R क्यूब। समझ पाए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको भी बहुत ध्यान रखना है, कहीं मिस्टेक नहीं हो रही। पाई से पाई कटा, R से कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई किया एस आर अपॉन 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम इसको करने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, डीवी बाई डी आर। एस तो कांस्टेंट है, बाई तो कांस्टेंट, तो आर के सापेक्ष इसका करोगे, इसका करोगे, यह हो जाएगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ये तो कांस्टेंट है ना, 0 हो गया, 6 पाई आर, ये आ गया। इक्वेशन 1 हो गई और ये 2 हो गई। आयतन के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, आयतन के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए किसको 0 बराबर करोगे, dv अपॉन इक्वल टू 0। तो इसको जब हम 0 बराबर करेंगे तो आएगा s/2 माइनस 3 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो s इक्वल टू आ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से जब s निकालोगे तो क्या आ जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अगर r निकालोगे तो आ जाएगा अंडर रूट s अपान 6 पाई। अगर यहाँ से r निकाल रहे हो, अगर हमको यहाँ पर r का मान रखना होगा, चलिए r निकाल रहे हैं यहाँ से, या 6 पाई का मान हम रख दे रहे हैं निकाल के, तो r निकालो सीधी सी बात, r इक्वल टू अंडर रूट s अपान 6 पाई। इसके लिए चेक करोगे आप, ये भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो। यहाँ पर अगर s होता तो हम s का मान रख लेते, अब यहाँ पर r है तो हम r का मान रख लेंगे। तो लिखोगे r बराबर इतने के लिए, ये मान जब यहाँ पर रखोगे तो d2v अपान dr स्क्वायर आपको कैसा मिलेगा, निगेटिव। कैसा मिलेगा, निगेटिव। अतः r इक्वल टू अंडर रूट s अपान 6 पाई, या s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर पर आयतन अधिकतम है। क्या बात समझे कि चाहे हम कहें r बराबर इतने पर, चाहे हम कहें s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर पर, आयतन क्या रहा है, अधिकतम, क्योंकि ये क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है। तो अब कंडीशन यहाँ से नहीं निकलेगी, कंडीशन यहाँ से निकलेगी, जो पहली समीकरण ये दी हुई है। चलिए इसको 1 मान ले रहे हैं, ये 2 और 3। अब कंडीशन देखो कि आयतन अधिकतम होगा तो इसकी h और r में इसका रिलेशन क्या होगा, ये निकल के आएगा। s का मान आप यहाँ रख दीजिए, s बराबर 6 पाई आर स्क्वायर, यहाँ रखने पर s इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वायर, समीकरण 1 में रखने पर, तो s की जगह हमने लिख दिया 6 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर इधर घट जाएगा तो क्या बचेगा, बराबर 2 पाई आर एच। ये 2 से कटा, यहाँ पर 2 बचा, पाई से पाई कटा, आर से आर कटा, तो आ गया 2r बराबर h, या h बराबर 2r। अर्थात आयतन अधिकतम ये तभी होगा जब ऊंचाई जो हो बेलन की वो व्यास के बराबर हो। ये है, यहाँ से पूरा समझ पाए कुछ। देखो जब यहाँ ये कोई कांस्टेंट इक्वेशन बनी होगी कि ये ज्ञात है, तो लास्ट जो फाइनली आंसर होगा आपको वो निकलेगा। ये तो चेक हो जाएगा कि इतने पर मैक्सिमा है, फिर यहीं से कोई वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी पड़ेगी। जो कांस्टेंट था, सरफेस कांस्टेंट था, तो सरफेस की वैल्यू यहाँ से निकाल के जब यहाँ रखोगे तो आपकी कंडीशन निकल के आएगी कि व्हाट इज कंडीशन व्हेन वॉल्यूम इज मैक्सिमम। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वॉल्यूम इसका मैक्सिमम, ठीक। तो ये कंडीशन निकल के आएगी, इंपॉर्टेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। देखिए ये बेलनाकार डिब्बा है एक, इसमें समझिए, ये बेलनाकार डिब्बा है, इसकी ऊंचाई h मान लीजिए और त्रिज्या r मान लीजिए। तो इसमें दे दिया है कि इसका आयतन जो है वो कांस्टेंट है और कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका आयतन आप निकालोगे पाई आर स्क्वायर s, तो वो कितना होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब। आप ऊपर लिख लेंगे, माना बेलन की ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, तब शुरुआत करेंगे, ठीक। तो ये कांस्टेंट है, फिक्स है कि आयतन नहीं घटाना बढ़ाना, आपको आयतन कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, आयतन 100 आना चाहिए। तो डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं कौन है इसमें, r और h, डायमेंशन r और h है ना। तो आपको r और h ज्ञात करना है, जबकि इसका पृष्ठ न्यूनतम होना चाहिए, पृष्ठ सरफेस न्यूनतम होनी चाहिए। तो r और h में रिलेशन निकालना है या RH का मान निकालना है। तो अब इसका सरफेस निकालिए, 2 पाई RH प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ ही है। तो अब आपको यहाँ पर देखिए r और h 2 वेरिएबल है ना, आपको एक वेरिएबल रखना है। तो क्या करें, यहाँ से h का मान निकाल करके यहाँ रख दीजिए, s इक्वल टू 2 पाई r, और h के स्थान पर कितना रख दें, अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। समझ रहे हैं सब। ये पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल, 200 अपॉन r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू r, ये हो जाएगा कितना, 1 अपॉन r है तो
माइनस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, और प्लस ये हो जाएगा 4 पाई आर, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, ये हो जाएगा प्लस का 400 अपॉन आर क्यूब, 2 आगे आ जाएगा ना, -2 आगे आएगा, फिर -3 हो जाएगी, देख लीजिए, ये हो जाएगा 4 पाई, ये समझ पाए नहीं, आर ऊपर माइनस बढ़ जाएगी, -2 आगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, 2 and 3 फॉर मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ सरफेस, पृष्ठ के उच्चतम या न्यूनतम मान के लिए इसको 0 बराबर करोगे, ds अपॉन dr इक्वल टू 0, इसको 0 के बराबर कर दो तो आ जाएगा -200 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 9, हाँ चलिए इक्वल टू कर दे डायरेक्ट, -4 पाई आर, तो ये हो जाएगा -4 से कैंसिल, इसको करोगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना, और यहाँ पर आ जाएगा पाई आर क्यूब, यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से आप अगर निकालें आर क्यूब बराबर तो आ जाएगा 50 अपॉन पाई, और अगर आपको आर निकालना पड़ा तो आ जाएगा 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, ये अब आपको चेक करना है क्या इस पर जो है ये क्या निकालना था, सरफेस जो है वो मैक्सिमा होगा, आपको सरफेस मैक्सिमा मिनिमा प्रूफ करना है ना इसमें, हाँ, तो आप देखिए इतने के लिए आप क्या चेक करेंगे, ये यहाँ पर मान रखेंगे d2s अपॉन dr स्क्वायर इक्वल टू, जहाँ पर आर क्यूब है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जहाँ यहाँ से निकालो, यहाँ से 50/पाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 400, और यहाँ पर हो जाएगा 50/पाई, अर्थात पाई का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यह हो जाएगा 4 पाई, तो कितना आ जाएगा 8 पाई और 4 पाई 12 पाई, ये आ जाएगा ना। अतः आर क्यूब बराबर, चाहे आर बराबर लिखो चाहे आर क्यूब लिखो, 50/पाई 1/3 के लिए सरफेस क्या होगा, पृष्ठ न्यूनतम होगा, समझ पाइए, धनात्मक आया है ना, यहाँ पर लिख देंगे ये आया है, तो पृष्ठ क्या हो जाएगा, न्यूनतम, तो आपको ये पता चल गया कि r बराबर इतने के लिए पृष्ठ हो जाएगा न्यूनतम, तो r का मान हो गया इतना, और r का मान हम यहाँ रख देंगे तो h का मान निकल आएगा, यही दोनों हमको निकालना था, तो r का मान हम यहाँ रखे दे रहे हैं पाई, और r की जगह पर कितना रख दें 50/पाई, इसकी पावर 1/3 है, तो यहाँ स्क्वायर लगा तो हो जाएगी 2/3, h इक्वल टू 100, तो यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन ये पाई आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 50/पाई के पावर 2/3। आप इसको क्या कर सकते हो कि पाई पर अलग पावर लगा लो और 50 पर पावर अलग लगा लो, ये कर सकते हो, तो h इक्वल टू 100 अपॉन पाई, 50 पर पावर आप लगा लेंगे 2/3, ठीक, और पाई पर पावर अलग लगा लेंगे 2/3, ठीक। अब इसको हल करिए, आप अलग ले जा करके कहीं हल करिए, चलो यहाँ पर बता दे रहे हैं, h इक्वल टू 100 को आप लिख लो 50/2, 50/2 ऐसे लिख लो, और ये जो है इसको 50 को ऊपर ले जा करके पावर माइनस कर दो, 50 की पावर 2/3 माइनस हो जाएगी, समझ पा रहे हैं, और इसको यहीं पर हम हल कर ले तो पाई की पावर 1 तो ये थी ऑलरेडी, और ये ऊपर जाके तो माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी पाई और 1 - 2/3, तो h इक्वल टू यहाँ पर देखो 2, इसको हल करोगे यहाँ पावर 1 है ना, तो 50 की पावर कितनी बचेगी 1/3, और नीचे पाई की भी पावर बचेगी 1/3, समझ पा रहे हैं, तो h इक्वल टू 2, 50/पाई की पावर 1/3, ये h का मान आ जाएगा और ये r का मान आ जाएगा, मान आप चेक कर लीजिए।